नमस्कार। एलएमएस ई कंटेंट वीडियो पीटी प्रोग्राम के 14वें सेशन में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर सुजाता मुत्तुम, हिंदी सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम स्तरीय महाविद्यालय दांडेली। पिछली वीडियो में हमने चीनी फेरी वाला पाठ शुरू किया था और ये देखा था कि किस तरह महादेवी वर्मा की मुलाकात चीनी फेरी वाले से होती है, कैसे दोनों के बीच एक मनुष्यता का संबंध, भाई-बहन का संबंध जुड़ जाता है, ये हमने देखा था। और हम आकर रुके थे इस बात पर कि चीनी वाले ने महादेवी वर्मा से अपने जीवन की कथा सुनाई। तो महादेवी वर्मा बोलती है कि चीनी अपनी कथा सुनाने के लिए विशेष उत्सुक रहता था और मुझे भी सुनना अच्छा लगता था, पर कहने वाले और सुनने वाले के बीच एक बड़ी गहरी खाई थी, क्योंकि चीनी व्यक्ति को बर्मी भाषा आती थी, चीनी भाषा आती थी, जिसकी कोई जानकारी महादेवी वर्मा को नहीं थी। और अंग्रेजी की क्रियाहीन संज्ञाएं और हिंदुस्तानी की संज्ञाहीन क्रियाओं के सम्मिश्रण से जो विचित्र भाषा बनती थी, उसमें कथा का सार, मर्म बंध पाना तो संभव नहीं था, पर जो कथाएँ हृदय का बाँध तोड़कर दूसरों को अपना परिचय देने के लिए बह निकलती हैं, वे प्रायः करुणा करुण होती हैं और करुणा की भाषा शब्दहीन रहकर भी बोलने में समर्थ है। और चीनी फेरी वाले की कथा भी इसके लिए अपवाद नहीं। अर्थात यहाँ पर चीनी फेरी वाले की कथा महादेवी वर्मा सुन रही है, हालाँकि उसकी भाषा पूरी-पूरी उनकी समझ में नहीं आती, कई शब्द उनके समझ में नहीं आते, क्योंकि ये हृदय की भाषा थी, इसलिए महादेवी समझ पा रही थी उसकी कहानी को और उस कहानी को शब्दबद्ध भी वे कर पा रही थी। तो लास्ट पीरियड में हमने देखा था, चीनी जब बहुत छोटा था तो उसकी माँ गुज़र गई, उसे अपनी माँ का चेहरा याद नहीं। उसकी 7 साल की बड़ी बहन है और पिता है। पिता दूसरी शादी नहीं करते तो शायद ये तीनों लोग आराम से रह सकते थे, लेकिन पिता ने दूसरी शादी कर ली, तो वहाँ से इन मातृहीन बच्चों की हालत बहुत खराब होती गई। कुछ वर्ष पश्चात पिता भी गुज़र गए और पिता के मरने के पश्चात जो इन अनाथ बच्चों की हालत हो गई, उसका बयान बहुत कठिन है, क्योंकि माता विमाता का व्यवहार बड़ा सौतेला था, बड़ा कठोर था इन बच्चों के प्रति। जब तक पिता थे, थोड़ा डर था उसके मन में, लेकिन जब पिता नहीं रहे, तो वो पूरा डर भी उसके मन से निकल गया और उसने मनचाहा दुर्व्यवहार इन बच्चों के साथ किया। और कुछ ऐसा किया कि वो मनुष्यता पर एक धब्बा था। विमाता ने चीनी की जो बहन थी, उसे वेश्यावृत्ति पर लगा दिया। चीनी बहुत छोटा था, वो इन बातों को नहीं समझता था। उसने इतना देखा था कि उसकी बहन रात को बाहर जाती है और जाने से पहले उसके चेहरे पर पाउडर लगा दिया जाता है, होंठों पर लाल रंग लगा दिया जाता है। बहन बहुत सुंदर दिखती है उस समय, और जब वो सुबह आती थी तो उसका मुरझा हुआ चेहरा उससे देखा नहीं जाता था। कई-कई बार वो बहन अपने भाई को गले से लगाकर रोती थी, लेकिन चीनी नहीं समझ पाता था, बहन का दर्द उसकी समझ से बाहर था। और जिस दिन से अ, बहन का ये काम शुरू हो गया, घर में चीनी के लिए अच्छे कपड़े आने शुरू हो गए, उसके लिए खिलौने आने शुरू हो गए, अच्छा खाना मिलना शुरू हो गया। लेकिन बहन इतनी पीड़ित थी कि वो इस सब को बर्दाश्त नहीं कर सकी और एक दिन वह घर से गायब हो गई।
सुबह उठकर देखा तो बहन घर पर नहीं थी। सौतेली माँ भी घबराई हुई लग रही थी। तो सब लोगों ने ढूँढना शुरू कर दिया। चीनी ने भी अपनी बहन की तलाश शुरू कर दी। उस दिन वो जो घर से निकला, तो फिर वो अपने घर, वो घर जहाँ वे माता रहती थी, जहाँ अब उसके पिता नहीं थे, जहाँ अब उसकी बहन नहीं थी, उस घर में वो कभी फिर वापस नहीं आया। बहन की खोज में गली-गली, मारा-मारा फिरता हुआ चीनी एक गिरहकटों के हाथ लगा। ये एक चोरों की टोली होती है। तो चोरों की टोली ने इसे अपने साथ रखा, इसे चोरी की कलाएँ सिखाई। तो उन लोगों के साथ रहकर उसने बहुत सी बातें सीखी। उसने ये भी देखा कि चोर कैसे रात को छुपे-छुपे आते हैं, दबे पाँव आते हैं। चीनी उनकी आहट सुनकर उनकी मनस्थिति को समझने लगा। तो इतनी सारी बातें उस गिरहकटों के साथ रहकर उसने सीखी और इसके बाद वो अपने पिता के एक मित्र से मिला और वो बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने इसे सही रास्ते पर लगा दिया। एक कपड़े की दुकान पर काम पर लगा दिया चीनी को। तब से उसके जीवन का रास्ता सही दिशा पर निकल पड़ा। अगर वो भले इंसान नहीं मिलते, तो आज पता नहीं चीनी का जीवन कहाँ होता, किस स्थिति में होता। तो अ, इसके साथ ही आज की ये वीडियो समाप्त होती है। इसका अगला भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।